सर्वोदया टीका के अंतर्गत पहली गाथा का व्याख्यान चल रहा है और उसमें पूज्य आचार्य भगवान ने विभिन्न प्रकार से गाथा का अर्थ किया गया था। अब आगे कहते हैं अत्र ध्यानोत्तम पक्ष ध्यानोत्तम छपित दीर्घ संसार सिद्धाजनाश्च निर्दिष्टा। कहते हैं उत्तम ध्यान के द्वारा जो दीर्घ संसार को क्षय करके सिद्ध हुए हैं, चिन्ह हुए हैं, केवली अनंत और तीर्थंकर हुए हैं, उस बात को निर्दिष्टा कहा। ते ध्यान से मुक्ति प्राप्त हो जिनत्व प्राप्त हो चे प्रमुख कारणत्वं संसूचितं भवति। इसके द्वारा ध्यान जो है मुक्ति प्राप्त हो जिनत्व प्राप्त हो चे प्रमुख कारणत्वं संसूचितं, जो ध्यान है वह मुक्ति के कारण में और जिनत्व की प्राप्ति में प्रमुख कारण होता है, ऐसा यहाँ पर संसूचितम सूचित किया गया है। उत्तम से ज्ञानानवी सुरचंद्राचार्य हैं। सुरचंद्राचार्य महाराज ने भी ऐसा ही कहा है। ज्ञानमेवापवर्गस्य मुख्यमेकं निबंधनम, अर्थात अपवर्गस्य, अपवर्ग यानी मोक्ष, और उस मोक्ष की प्राप्ति में ध्यानम एव, ध्यान ही एकम मुख्य निबंधनम, एक ही मुख्य निबंधन अर्थात हेतु है। इति कुंदुकुंदाचार्य प्रवरैर्व्यासारे च निर्दिष्टम। और श्री कुंदुकुंदाचार्य प्रवर ने रयणसार के 150वीं गाथा में भी कहा है। ध्यानादो सर्व कर्म निज्जरणम निज्जर फलम च मुखम, अर्थात ध्यान से सभी कर्मों की निर्जरा होती हैं और निर्जरा का फल जो है वो मोक्ष है, ऐसा कहा है। अमृतगति श्रावकाचार्य से विशदतया प्रोक्तम। अमृतगति श्रावकाचार्य में भी 15वें अधिकार के 96वीं गाथा में कहा है। तपान सिरोधान निशिम विदत्ताम, शास्त्रान्यधीताम अखिलानि नित्यम, दत्तां चरित्राणि यदस्ति तन्दा, न सिद्ध्यति ध्यानमृते तथापि। कोई व्यक्ति अनिशम, अनिशम यानी दिन रात, रौद्राणी तपस्वी विधत्ता, कठोर से कठोर तपस्या कर ले या करता रहे, और शास्त्रान्यधीतामखिलानि नित्यम, और नित्य में हमेशा अखिलानि शास्त्राणि अधीतम, संपूर्ण शास्त्रों को भी पढ़ ले, उसका अध्ययन कर ले, तथा धत्तां चरित्राणि निरस्ते तंदः, और तंदा को छोड़ करके, तंदा यानी आलस्य को छोड़ करके भी चारित्राणि धत्तां, चारित्र को भी धारण कर ले, यानी चारित्र का भी पालन करता रहे, फिर भी न सिद्ध्यति ध्यानमृते तथापि, तो भी ध्यान के बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ध्यान के अनुष्ठान के बिना क्या है,
मुक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ऐसा जानना चाहिए। यानी मोक्ष मार्ग में ध्यान प्रधान हुआ करता है और तभी केवल ध्यान के द्वारा ही कर्मों की नजर हुआ करती है। इसलिए आचार्यों ने ध्यान की इतनी महिमा दी है। तत्र किम नाम ध्यानम। अब प्रश्न किया जा कि ध्यान किसे कहते हैं, या ये ध्यान जो है इसका क्या अर्थ है, तो बतलाते हैं, कुछ कहते हैं। तत्वार्थ सूत्रे प्रोक्तम, तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ में कहा है एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अर्थात एकाग्र चिंता जो चित्त का एक पदार्थ के विषय में स्थिर कर देना, उसका नाम क्या है, ध्यान है। इति एकाग्रे चिंताया निरोध एव ध्यानम। एक अग्र में, अग्र यानी विषय, किसी पदार्थ में, एक अग्र में, एक पदार्थ में चिंताया निरोधा, चित्त का निरोध कर देना, उसमें ही लगा देना, अन्य जगह से रोक देना, इसका ही नाम ध्यान है। एकाग्रता व्यग्रता, वहां बैठना है विश्वजीत सागर जी उस साइड एकाग्रता व्यग्रता अभाव एवं। एकाग्रता कहो यानी एकाग्रता का अर्थ है व्यग्रता का अभाव। व्यग्रता कारणम बाह्य विशेषो चित्त व्यापार। और व्यग्रता का जो कारण है वो क्या है, बाह्य विषयों में जो बाह्य विशेषो चित्त व्यापार, बाह्य पदार्थों में जो चित्त का व्यापार होना है, चित्त का जाना है, इसका ही नाम क्या है, व्यग्रता है। इसको व्यग्रता कहते हैं। तद व्यापार निवृत्त ध्यान में आवश्यकी, और उस व्यापार से जो निवृत्ति है ध्यान में उसकी आवश्यकता रहती है। अर्थात ध्यान में चित्त के जो व्यापार चल रहे थे, अपना चित्त भिन्न भिन्न दिशाओं में भटक रहा था, उस प्रकार की अवस्था से चित्त को स्थिर कर देना, केवल अपने चिंतनीय विषय में ही लगा देना, इसका नाम क्या था, ध्यान है। इसलिए ध्यान में बैठो तो उपयोग को स्थिर करके बैठना आवश्यक होता है, व्यग्रता को छोड़ना आवश्यक होता है। विभिन्न प्रकार के जो मन के व्यापार हैं उनसे निवृत्ति, उनसे निवृत्ति पाना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि बिना उन सारी बातों के निवृत्ति में, बिना उसको छोड़े ध्यान में स्थिरता नहीं आ सकती है। तो अपन लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो क्या करते हैं, बाहर जितनी भी समस्याएं हैं सब वहीं रोक देते हैं। अब अपन को 1 घंटे या घंटा जो भी पौन घंटा समय मिल रहा है तो आराम से स्थिर होकर के शांति से ध्यान करना चाहिए। आत्मा का ध्यान करो या भगवान का ध्यान करो, पंच परमेश्वरी का ध्यान करो, तत्व का चिंतन करो। लेकिन कब हो सकता है, वह तभी हो सकता है जबकि व्यक्ति की यहाँ वहाँ की जो मना व्यापार थे, मन के माली प्रवृत्तियां थी, उनको रोके और जिन वस्तु पे हमको चिंतन करना उसमें लगाएं तो अपना ध्यान हो सकता है। इसलिए कहा कि उस व्यापार की निवृत्ति ध्यान में आवश्यक होती है। एकाग्र पदे एक पदस्य अर्थात तत्वं परमेष्ठी आत्म पदार्थ से निर्दिश्यते। एकाग्र किसे कहते हैं तो उसका विशेषण खुलासा किया है। एक पदस्य, एक पद के विषय में, अर्थ से पदार्थ के विषय में, तत्व के विषय में, परमेष्ठी अथवा आत्मा और पदार्थ के विषय में निर्दिश्यते। ऐसे निर्देश दिया गया है कि इन विषयों में जो उपयोग को स्थिर करना है उसका नाम क्या है, एकाग्र कहा जाता है, एकाग्रता है। अतः अनेक विध बाह्य पदार्थ संसर्गजन्य व्यग्रतां विहाय
एकस्मिन् पदार्थे विशेषता शुद्धात्मनि मुख्यतया चित्त व्यापार स्थितीकरणं ध्यानम इति। आप कह रहे हैं कि अनेक विध बाह्य पदार्थ संसर्गजन्य व्यग्रता, आम जगत में क्या होता है, अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थों के संसर्ग से व्यग्रता उत्पन्न होती है। अपने यहाँ क्यों कहा जाता है कि भैया ज्यादा लोगों से संपर्क मत रखो, ज्यादा लोगों की चर्चा में मत पड़ो, ज्यादा यहाँ वहाँ के संपर्क मत रखो, चिट्ठी बंद करो, क्या नाम से फोन संपर्क वगैरह बंद रखो। क्यों? ये सब व्यग्रता के कारण है ना, ये व्यग्रता के कारण है। किसी ने महाराज सूचना तो दे दी अपने घर के लोगों को कि हमारा चातुर्मास्य होगा, आपने सूचना दी और वहां से सूचना आ गई अमुक व्यक्ति की स्वास्थ्य ठीक नहीं, बहुत खराब है तबीयत। अब कहाँ हुआ, क्या बात हो गई, कैसी हो गई? अब जब से बात सुनने नहीं आ रही तब से तो मन में बड़ी आकुलता बढ़ गई, मन में बड़ा संकल्प विकल्प होने लगा, कैसा हो रहा, कैसा हो गया, कब हो गया। अब आपने जागरूक करके समस्या को मोड़ ले लिया। क्या आवश्यकता थी वहां सूचना देने की, क्या आवश्यकता थी उनसे संपर्क बनाने की? कोई व्यक्ति आया अपने जान पहचान का परिचय का और उसके बीच में बैठ गए और उसने बात करते करते सुना दिया, अरे भैया आपके विषय घर की बात तो क्या कहें, भैया भैया में झगड़ा हो गया, आपके यहाँ ऐसा हो गया, आपके यहाँ की चोरी हो गई, आपके यहाँ की तो फलाना हो गया। अब बस और बात व्यक्ति के काम में आ गई और शुरू हो गया, व्यग्रता शुरू हो गई। क्या हो गया? व्यग्रता। वे महापुरुष वैरागी जो होते हैं इसलिए वे क्या करते हैं, कोई मतलब नहीं, जिसको आना होगा वो 70 जगह से पता लगा लेता है कि हम महाराज कहाँ है। अनेक लोगों से पूछ करके पता लगा लेता है, जिसको आना होगा पूछ करके आ जाता है। आप कुछ भी समाचार ना लो तो भी पत्रिका भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है, सूचना फोन कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने आप खोजबीन करके आ जाएंगे, पता लगा लेंगे और दर्शन करके चल जाएंगे। अगर इच्छा है उनकी तो दर्शन कर जाएंगे, और नहीं है तो कितना भी संपर्क बना, अभी फुर्सत नहीं, अभी अमुक काम है, अमुक काम है, हर व्यक्ति अपनी समस्या सुनानी। तो महापुरुष की महानता है कि वैराग्य से संपन्न होते हैं, और वैराग्य से संपन्न होते हैं तो व्यग्रताओं के हेतु माने जाते हैं। सब क्या है? व्यग्रता के हेतु है। तुम जितना लोगों से संपर्क बनाओगे राग द्वेष उतना बढ़ेगा, उतना राग द्वेष बढ़ेगा। किसी ने किसी से कुछ अच्छी बात कह दी तो राग बढ़ जाएगा, और किसी ने किसी के विषय में कुछ बुरी बात कह दिया तो क्या हो गया? द्वेष बढ़ गया। अब राग द्वेष दीर्घा नेत्राकर्षण कर्मणा, एक तो दीर्घ नेत्रा है, बड़ी बड़ी रस्सियां हैं जो कर्मों को क्या करती हैं? आकर्षण कर देती हैं, घुमाती हैं, मथाने की तरह परिभ्रमण कराती हैं। इसलिए पर पदार्थों से जन संपर्क का त्याग करते हैं। जनी योगी जना संपर्क तथा त्यजे। योगी जन क्या करें कि जन संपर्क को त्याग करें, जन संपर्क को छोड़ें। ज्यादा कोई मतलब नहीं है, कौन सा अपना काम किससे बन रहा है और कौन सा काम अपना किससे रुक रहा है, कुछ नहीं। अपना तो सबका शुद्ध तरीका ये है, अपन अपने समूह के साथ हैं, वही अपने लिए साधक है। आराम से उसी साधना में निमग्न रहते हैं, जल्दी से पूछ लेते हैं, स्वास्थ्य पूछ लेते हैं, सेवा बढ़िया वृद्धि कर लेते हैं, खुश। बाकी के लोगों से जितना संपर्क करोगे उतना संकल्प विकल्प उत्पन्न होगा। अब दूसरी बात यह है, ये सारा विषय किसका होता है? जो प्रमुख है संघ का, उसके लिए अधिक। इसलिए आचार्यों के लिए कहा गया कि आचार्यों को समाधि के समय आचार्य को छोड़ देना चाहिए। क्यों? ये सारी जिम्मेदारी रहेगी,
मुझे प्रायश्चित लेना, हमको पुस्तक चाहिए, हमको सामग्री चाहिए, हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो औषध नहीं आई, वहाँ रुकने की व्यवस्था सही नहीं हो रही। अब सारे विषय किसके? कहाँ? एक आचार्य। अब उनके लिए आवश्यक तो यह यहाँ का अध्यक्ष कौन है, वहाँ का मंत्री कौन है, वहाँ की व्यवस्थापक कौन है, उनको बुलाओ, इनको संपर्क बनाओ, है ना, और ये स्थान तैयार करो, ये सामग्री उठाओ, और सामग्री नहीं आ रही है, अभी तक नहीं आई, डॉक्टर को बुला दो, वैद्य को बुला दो। अब ये विषय उनके लिए आवश्यक हो गया कि उनके लिए कि वो व्यवहार रखें। इसलिए प्रवचन साल में केवल आचार्यों को कहा कि आचार्यगण क्या करें कि उनके लिए नालोक निंदा, क्या उसमें जो कहा है कि लौकिक जनों की संगति भी उनके लिए निषिद्ध नहीं है, इसके लिए केवल आचार्यों के लिए, बाकी लोगों के लिए तो निषिद्ध, कोई आवश्यकता नहीं। और आचार्यों को भी कहा जाए निषिद्ध नहीं है, लेकिन जो भी उनको अपना संग संचालन करना है, संग त्यागी साधकों को देखना है, इसलिए ये सारी बातें उनके लिए आवश्यक पड़ रही हैं। आमतौर पर वे भी क्या करते हैं, समझा करके, कह करके, बतला करके वो सारी बातों को भूल जाते हैं। समाधि शतक ज्ञान कि वे बोल करके भी ब्रुवन्नपि न ब्रूते गच्छन्नपि न गच्छति इसरे कितास्तु पश्यन्नपि न, बोलते हुए पर भी नहीं बोलते। एक इच्छत एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः निधिकार्य साकिंचित दुक्ता विस्मृति द्रुतम। कितनी अच्छी बात है कि वे जो होते हैं इच्छत एकांत संवासम, आचार्यगण भी वो भी तो अपनी आत्मा का हित चाहते हैं, वो भी तो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भाई आचार्य हो गए तो अपना कल्याण के लक्ष्य को भूल गए हों, नहीं, वो भी तो अपनी आत्मा का कल्याण चाहते हैं, और कहा जाए वो सबसे पहले चाहते हैं। एक एकांत संवास, इसलिए भी एकांत संवास चाहते हैं जहाँ जगत का कोलाहल ना हो। जगत का कोलाहल का क्या है, सांसारिक चर्चाएं ना चलते। इच्छा एकांत संवासम निर्जनम जनितादरः, और निर्जन स्थान मिल जाए तो उससे उत्पन्न हुआ आनंद को कहना ही क्या, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। स्थान बहुत अच्छा है, शांत है, यहाँ जगत की कोई कोलाहल निज कार्य वसात किंचित। अब यदि कोई उनके अनुकूल आवश्यकता पड़ जाए तो फिर निज कार्य वसात, केवल अपने कार्य के वश से, निज कार्य वसात किंचित, किंचित कुछ थोड़ा बहुत, किंचित निज कार्य वसात किंचित दुक्त्वा विस्मृति द्रुतम, उसको कह करके और उसको शीघ्र ही भूल जाते हैं। और सत्य है अपने यहाँ के जो साधनों के अपने टाइम टेबल बने हुए हैं कार्यक्रम के, तो आम जगत के लिए तो यूं ही अवसर ही नहीं है, अवसर ही नहीं है। क्लास लगी, अमुक सामग्री चल रही है, अमुक टाइम चल रहा है, स्वाध्याय चल रहा है, प्रतिक्रमण चल रहा है, सामायिक चल रही है, तो बेचारा आप करके भी दिख जाती है, अरे कोई तो महाराज क्लास मिल रही है, कोई व्यक्ति आता है चाहता है तो हम बात कर लें, आप चलो, अरे अभी तो प्रतिक्रमण चल रहा है, अब बात कर चलो, अभी तो सामायिक चल रही है, अब अपन चलेंगे, तभी स्तोत्र स्तुतियां चल रही हैं, चलो अब चलेंगे तो प्रवचन चल रहा है, चलो अब चलेंगे तो फिर उसने इस प्रकार महाराज का मौन हो गया, रात फुर्सत। तो ऐसी व्यस्त अपना जीवन रखते हैं लोग कि आम जगत के लिए फुर्सत व्यर्थ की चर्चा करने के कोई चांस नहीं। चर्चा करना है तो केवल धर्म की चर्चा कर लीजिए, और उसके लिए निर्धारित टाइम है। इस टाइम पर हम महाराज जब आते जब देखो तो बैठे नहीं पाते आपके पास, तो ये तुम्हारे लिए तो हम बैठे रहे, तुम्हारे लिए तो हम नहीं बैठे रहेंगे, हमने तुम्हारी चर्चा के लिए तो दीक्षा ली नहीं, अपनी कल्याण के लिए लिए, साधना के लिए लिए, कर्मों की नजरा के लिए लिए, तो अपन तो अपने उस मार्ग पर लगे हुए हैं। अब रास्ते में राहगीर की तरह आप मिल गए तो धर्म की जो चर्चा हो गई एक समय सीमा पर, उस मौके पर मिलकर चर्चा हो गई,
तो इस प्रकार से जो व्यक्ति जितना जन से संपर्क कम करेगा उसके संकल्प करते कम होंगे, और जितने अब देखिए जिनका राग अधिक हो जाता है तो कोई बोले तो भी परेशानी, बोले तो परेशानी है। महाराज का कंट्रोल क्यों जी, कैसे चर्चा कर रहे थे, कहाँ बैठे थे, क्या आवश्यकता थी, आगे कंट्रोल, और नहीं बोले तो उससे परेशानी। अरे बेचारा व्यक्ति कल से आना बंद कर देगा, हमसे पूछना बंद कर देगा, हमारे सारे इतना प्रेम वात्सल्य वो समाप्त हो जाएगा। तो भी उसको अब दोनों तरफ एक और कुआ है और एक और खाई है। एक कुआ और खाई जो बनाई किसने, आपके राग ने बना दी। किसने बनाई है, और यदि राग ना होता तो ना कुआ ना खाई, ना कुआ ना खाई, कुछ भी नहीं था, आराम से फ्रेश था व्यक्ति, न इस तरफ की चिंता न उस तरफ की चिंता। तो जनसंपर्क ये राग को उत्पन्न करता है, व्यग्रता बढ़ाता है, द्वेष भाव भी व्यग्रता बढ़ाता है। किसी से द्वेष हो जाए, लड़ाई हो जाए, झगड़ा हो जाए तो व्यक्ति के अंदर में परेशानी है। तो हमारी बहुत इच्छा है कि मैं तो बहुत सुनाता हूँ, 10 बातें सुना देता हूँ, लेकिन क्या करूँ, बड़े महाराज बैठे थे, सारे लोग बैठे थे, इसलिए कह नहीं पाए, लेकिन मन में तो बहुत भरी थी। इसका मतलब है कि मन में तो भरी थी और कदाचित नहीं थी तो सुनाई दिया, फिर सुना दिया तो क्यों, मन में थी। तो यानी आखिर में व्यग्रता तो थी, द्वेष भाव था, इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं राग द्वेष मोह, मोह भी अगर अपने अंदर में किसी वस्तु के प्रति रहता है, ये मेरा प्रेम, ये मेरा वस्तु, ये बहुत कीमती है, ये घूमना चाहे, कोई उठाना ले जाए, कोई चलाना जाए, टूट ना जाए, खराब ना हो जाए, तो व्यक्ति संभाल करके रखता है, संभाल करके रखता है। अब कितना भी संभालो, आखिर में हर पदार्थ की अपनी अपनी अवस्थिति रहती है, स्थिति रहती है, घूम भी सकता है, टूट भी सकता है, कोई छीन भी सकता है। तुम रखे क्यों हो? अगर इतना व्यग्रता है, इतना संकल्प विकल्प तुमको उस विषय में है तो ऐसी सामग्री रखो ही नहीं। ये जो व्यग्रता की जड़ कहलाती है, दिगंबर साहब है, इससे मुझसे कोई उदाहरण नहीं हो सकता कि पहनने के कपड़े नहीं, आभूषण नहीं, खाने के बर्तन भी नहीं, सोने के बिस्तर नहीं और रहने का मकान भी। अब व्यग्रता का क्या कारण हो सकता है? और फिर भी व्यग्रता को व्यक्ति ध्यान करते रहे, आमतौर पर उसको मोल लेता रहे, तो फिर तो अब इसमें अगर व्यग्रता आ जाए तो आचार्य कहते हैं फिर व्यग्रता को छोड़ने का तो कोई उपाय नहीं रहा। हम बाह्य पदार्थों के संसर्ग से भी उपयोग को चयन करते हैं। जैसा स्थान मिला उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, मिला सो भी ठीक, नहीं मिला सो भी ठीक। जहां भी बैठते हैं, जहां भी स्थान पर जाते हैं, कहीं बहुत अच्छा सुंदर भवन मिलते और कहीं बिल्कुल बरसता पानी मिला, कुछ भी मिला, और कहीं और बिल्कुल धूल मिट्टी मिली। तो जैसे भी स्थान मिले उसमें ही संतोष। तो जिनके अंदर में वैराग होता है, ज्ञान होता है, वे व्यग्रता को दूर कर पाते हैं, और जिनके अंदर में ऐसी स्थिति नहीं रहती है तो उनका उपयोग जो रहता है कैसा रहता है, व्यग्र रहता है। इसलिए पूज्य आचार्य महाराज ने यहाँ पर एक बात कही कि चित्त व्यापार स्थिरीकरणम ध्यानंति अतो नाम केवलम संसारणोधो अतः अनेक विध बाह्य पदार्थ संसर्ग जन व्यग्रताम विहाय। अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थ हैं, एक प्रकार के नहीं है। कितने प्रकार के हैं? अनेक प्रकार के बाह्य पदार्थ हैं, उनके संसर्ग जन्य व्यग्रताम विहाय,
उनके संसर्ग से होने वाली व्यग्रता है, उनके संसर्ग से होने वाली जो व्यग्रता है उसको छोड़ करके एक अस्मिन् पदार्थे, एक ही पदार्थ में विशेषता शुद्धात्मनि और विशेष क्या अपनी शुद्धात्मा उसमें मुख्यतया चित्त व्यापार स्थिति करना ध्यान, मुख्य रूप से चित्त के व्यापार को स्थिर कर देना ये ध्यान है। अपन घर छोड़ करके आए, मकान छोड़ करके आए, सब कुछ छोड़ करके आए, किस लिए? इसीलिए आए कि हम ध्यान करेंगे। घर गृहस्थी हमारी ध्यान साधना में बाधक है, कुटुंब परिवार ध्यान साधना में बाधक है, धन दौलत हमारी ध्यान साधना में बाधक है। ऐसा हमने सोचा इन लोगों से दिया क्यों दीक्षा ले रहे हो? आंसर का पहला प्रश्न है, आप क्यों घर छोड़ रहे हो? आप क्यों त्याग की वृत्ति हो रहे हो? तब अपने पास एक ही था, क्या बताएं? घर में ध्यान नहीं हो पाता पर्याप्त मात्रा में, घर गृहस्थी में हम पर्याप्त साधना नहीं कर पाते हैं, हमारी साधना में घर गृहस्थी बाधित है। ऐसा जब व्यक्ति सोच करके चलता है और हम संयम की पथ पर आ जाएंगे, साधना करने बढ़ जाएगी, ध्यान साधना वैराग्य तप त्याग सभी में वृद्धि हो जाएगी। इसलिए घर को छोड़ करके आए, और घर को छोड़ करके आने के उपरांत भी ध्यान न कर सको तो फिर क्या विशेषता है? घर त्यागने के बाद भी अगर हमारा मोह ना टूटे, राग द्वेष ना छूटे, तो क्या आपने किया? कुछ भी नहीं किया है। इसलिए पूज्याचार्य कहते हैं कि इन समग्र व्यग्रता को उत्पन्न करने वाले जितने भी बाह्य पदार्थ का संसर्ग है, उन संसर्गजन व्यग्रताओं को छोड़ करके एक पदार्थ में अनिशुद्धात्मा में अपने चित्त के व्यापार को स्थिर करना ध्यान है। इति प्रोक्त ध्यान लक्षण से तात्पर्य भूतोर्थः प्रतिफलति। इस प्रकार से प्रोक्त ध्यान लक्षण से कहे हुए जो ध्यान का लक्षण है वह उसका तात्पर्य भूत अर्थ प्रतिफलति, अर्थात ऐसा अर्थ निकलता है, ऐसा अर्थ को जानना चाहिए। अतो न केवलं चिंता निरोधः। अब प्रश्न कह रहे हैं कि जैसे पहले लक्षण दिया था चिंता निरोधा ध्यानम, तो चित्त निरोधा ध्यान, चित्त के निरोध का नाम ध्यान है। तो आचार्य कहते केवल चित्त के निरोध का नाम ध्यान नहीं, अपितु एकाग्रतापि अर्थात एकस्मिन् वस्तुनि चित्त स्थिरतापि तत्रापेक्षिताः। केवल चित्त का निरोध कर दिया, लोग बोलते हैं बड़ा मजा है, अब कोई हमको चिंता नहीं है, अब तो किसी हमारे हाथ में आ गई, अब तो मजा ही मजा है, जहाँ देखो आनंद ही आनंद है। क्या अरे बड़ा सम्मान होता है, खूब भैया वृद्धि होती है, सेवा होती है, अच्छा हाथ करने के लिए मिलता है, कोई काम करना नहीं पड़ता है, बड़ा मजा इससे बढ़कर के और क्या है। तो केवल चित्त का निरोध का नाम ध्यान नहीं है, इसलिए खुलासा कर दिया कोई इतने में ही आप संतुष्ट नहीं रहना, अभी तो एकाग्रता भी अर्थात एकस्मिन् वस्तुनि चित्त स्थिरतापि तत्रापेक्षिता। एकाग्रता यानी एक वस्तु के विषय में, एक तत्व या आत्मा या पदार्थ के विषय में चित्त का स्थिर करना भी अपेक्षित है। क्या सब कुछ छोड़ा चित्त को स्थिर करने के लिए, तो चित्त निरोध किया, लेकिन उसके साथ एकाग्रता भी होना चाहिए। इसलिए उमा स्वामी जी महाराज या हमारे पूर्वाचार्य जब भी कोई वस्तु की परिभाषा करते हैं तो ऐसा नहीं कि जो मन में आ गया तो लिख दिया, गहन चिंतन किया जाता है। एक परिभाषा लिखी, गहरा चिंतन किया जाता है, फिर परिभाषा का निर्माण किया जाता है। तो चित्त निरोध अकेला कह देंगे तो चित्त का निरोध तो बहुत सारे लोग करेंगे, लेकिन चित्त के निरोध के साथ एकाग्र भी होना चाहिए। बहुत सारे लोग शून्य ध्यान में पहुंच जाएंगे, बड़े बड़े त्यागी होते, तपस्वी होते, ध्यानी होते,
घंटों घंटे तक बैठे रहते, 2-2 घंटे तक, 3-3 घंटे तक इस पे बैठे। कोई पानी में बैठा है, कोई धूप में बैठा है, कोई अग्नि के चारों तरफ अग्नि जल रही है, उसके बीच में बैठा है, बैठे। लेकिन एकाग्रता तो हो रही है, लेकिन चित्त भी एकाग्र होना चाहिए, चित्त निरोध भी होना चाहिए। नहीं, चित्त निरोध तो है, लेकिन एकाग्रता भी होना चाहिए। तो आचार्य कहते वो एकाग्रता क्या, अपनी शुद्धात्मा में, पंचपरमेष्ठी में स्थिर होना चाहिए। एवं प्राणापान निरोधो ध्यानम, इसी प्रकार से कोई कहता है प्राणापान का निरोध करना ध्यान है। प्राणापान यानी श्वास का रोक देना, प्राणापान, प्राण यानी श्वास, अपान यानी उच्छ्वास। प्राणवायु जो ऑक्सीजन जिसके लिए बोलते हैं, जिसके लिए अपन ग्रहण करते हैं, प्राणवायु कहलाती है, प्राणवायु। और अपान, अपान का क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो है अपान वायु कहलाती है, उच्छ्वास से लेते हैं। तो आम जगत में प्राणापान निरोधो ध्यानम, प्राणायाम करते ना, तो उसमें श्वास को स्थिर कर लेते हैं। इसका नाम क्या है, ध्यान। इत्यादि स्वीकृतम, किंतु जैनाचार्य के वास स्वीकार नहीं है। अतो ही ध्यानावस्थायां मंद मंद प्राणापान संसारों में अपेक्षिता। इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि ध्यान की स्थिति में मंद मंद प्राणापान का संसार भी अपेक्षित है ही, अन्यथा शरीर का प्रसंगात। यदि हम पूर्ण रूपेण साक्षात्कार स्वरूप लेंगे तो क्या हो जाएगा, शरीर पाक यानी मृत्यु का प्रसंग आ जाएगा, शरीर से उसके पाक हो जाएगा, शरीर छूट जाएगा, मृत्यु का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए केवल श्वास का रोकना अपेक्षित नहीं है। सहज मात्रा में जो मंद मंद अपनी श्वास चलती है, वो सहज चलती रहे, उस पर हमको कोई ध्यान नहीं रखना है। ध्यान तो तत्व आदि के ऊपर ही लगाना चाहिए। ग्रंथकारेण केवलम ध्यानेन अपितु ध्यानोत्तम द्वारा दीर्घ संसार से क्षया संकेता। ग्रंथकार ने जो कहा है कि केवल ध्यान ही में ना, केवल ध्यान से कर्म का क्षय नहीं होता है, अपितु ध्यानोत्तम द्वारा, उत्तम ध्यान के द्वारा ही दीर्घ संसार से क्षया, दीर्घ संसार का क्षय होता है, ऐसा संकेत किया। तत्र कारणम इदं यन्न सर्वाणि ध्यानानि कर्मक्षये कारणानि भवन्ति। इसलिए ये बात स्पष्ट हो जाती है कि यह कारण इदं, मुख्य कारण ये कि यन्न सर्वाणि ध्यानानि कर्मक्षये कारणानि, जो सभी ध्यान ही कर्मों के क्षय के कारण है, सिर्फ ऐसी बात नहीं। अपितु आत्मध्याने तो कर्म बंधनस्य एव कारणभूते प्रोच्यते। आत्मध्यान और अध्यान ये दोनों कर्म बंधनस्य एव कारणभूते प्रोच्यते। एक कर्म बंध के ही कारण है, ऐसा हमने कहा है। केवल ध्यान शब्द से भी ऐसा नहीं ले लेना, ये भी तो ध्यान है, इससे भी कर्म का क्षय हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, तो नहीं। आत्म ध्यान और रौद्र ध्यान तो कर्म बंध के ही कारण है। ज्ञानान से प्रोक्तम, और ज्ञानान में कहा है शाखाम तत्रात रौद्रे द्वे दुर्ध्याने त्यंत दुख देति। अर्थात ध्यान जो आत्मध्यान और ध्यान के दो ध्यान है, इसे दुर्ध्यान कहते हैं, अत्यंत दुख देती है। और ये दोनों दुर्ध्यान अत्यंत दुख को प्रदान करने वाले हैं, दुखदायी हैं, सुख को उत्पन्न करने वाले नहीं हैं। अतः उत्तम ध्यान पदेन प्रशस्त ध्यान योग धर्म शुक्ल ध्यान योग कार्यम।
इसलिए उत्तम ध्यान इस पर से प्रशस्त ध्यान जो दो ध्यान हैं, कौन कौन से? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान है, इनको ही ग्रहण करना चाहिए। आत्मोद्ध ध्यानो नैव इति आसीन गाथायाम उत्तम पदम निर्दिष्टम। आत्म ध्यान और अवध ध्यान ये दो को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसी इस आशय के द्वारा गाथा में उत्तम पद का निर्देश दिया। इस बात को बतलाने के लिए दो उत्तम ध्यान का प्रयोग किया। तो उत्तम ध्यान का क्यों किया? क्योंकि आत्म ध्यान और ध्यान मोक्ष के कारण नहीं। तत्पाशुकारोपी आत्मोद्धर्म शुक्लेति चतुर्विध भिन्नेषु ध्यानेषु धर्म शुक्लयोः मोक्षेतुत्वं समर्थयन् उक्तवान्। तत्पाशुकार भी आत्म ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चार प्रकार के भेद से युक्त जो ध्यान है, उनमें धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान ही मोक्षेतुत्वं समर्थयन्, है ना। उनमें जो धर्म ध्यान है और शुक्ल ध्यान है वो ही मोक्ष के हेतु है, इस बात का समर्थन करते हुए उक्तवान कहते हैं। क्या कहते हैं? परे मोक्ष हेतु, अर्थात परे अंत के जो दो ध्यान हैं, कौन कौन? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये मोक्ष के हेतु हैं। ऐसे तत्पाद सूत्र के 9वें अध्याय के 29वें सूत्र में कहा है। आचार्य अकलंकिनापि स्पष्टतया निरूपितम, और आचार्य अकलंक देव के द्वारा भी स्पष्ट रूप से ऐसा निरूपण किया गया है। क्या उन्होंने राधाकृष्ण में कहा? तद एतत् चतुर्विधं ध्यानम वैविध्यम अश्नुते। इस प्रकार के चार प्रकार के जो ध्यान हैं, उनमें भी विविधम अश्नुते, दो प्रकार के जो ध्यान हैं उनको ही ग्रहण करना चाहिए। वे ही क्या है? प्रशस्त है, उनका ही ग्रहण करना चाहिए। कुतः प्रश्न आया, ऐसा क्यों? दो को ही क्यों ग्रहण करना चाहिए? तो कहते हैं प्रशस्ता प्रशस्त भेदा। चार प्रकार के ध्यानों में दो ध्यान प्रशस्त ध्यान कहलाते हैं और दो ध्यान अप्रशस्त ध्यान कहलाते हैं। तो इसलिए प्रशस्त और अप्रशस्त के भेद से इसके दो भेद हैं। अप्रशस्तम अपुण्यास्तव कारणत्वा, और अप्रशस्त ध्यान है। अप्रशस्त कौन से? आत्म ध्यान और ध्यान। एक इसके कारण है अपुण्य, अपुण्य के कारण है अपुण्यासव। अपुण्यासव जो पुण्य नहीं है तो कौन हो जाएगा? वापस। पुण्य नहीं है, अपुण्य है, और अपुण्य यानी पाप है, तो उस पापासव के कारण होने से वो अप्रशस्त है। कर्म निर्गमन सामर्थ्यात् प्रशस्तम। और प्रशस्त ध्यान उसे कहते हैं जो कर्म को निर्गमन करने में समर्थ है, कर्म को जलाने में समर्थ है। ऐसी जिसमें सामर्थ्य है वो क्या है? प्रशस्त। प्रशस्त कर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही ध्यान कर्म निर्गमन समर्थ्यात्, कर्म को जलाने में समर्थ हैं। ऐसा तत्वार्थ राजवार्तिक के 9वें अध्याय के 28वें सूत्र की टीका में ऐसा कहा है। मूलाचार्य की गाथा भगवत भी आचार्य वरैहि प्रोक्तम। और मूलाचार्य में ही भगवान कौन? आचार्य कुंददेव, तो उसमें भी आचार्य ने कहा है। क्या कहा? धम्मं सुखं सुदुवे वसत ध्यानानि यानि। अर्थात धम्मं सुखं सुदुवे, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, ये दोनों ही ध्यान वसत ध्यानानि यानि, प्रशस्त ध्यान है, ऐसा यानी जानना चाहिए। इति ऐसा
मूलाचार के 394 गाथा में कहा। द्रव्य संग्रह उत्तम द्रव्य संग्रह में कहा है दुविधम के मोक्ष है जाने पावन जमुनी नियमा वहां पर कहा दुविधम के मोक्ष के हेतु भूत ध्यान तो केवल दो ही हैं। कौन कौन? धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इनके द्वारा ही मुनि नियमा पावनदी क्या करते हैं? मुनि जन जो हैं नियम से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। मुनि ध्यान साधना में नियम का प्राप्त करता है। क्या प्राप्त करता है? यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ऐसा इतनी भणितामासी ऐसा कहा है। एवं ध्यानं च तदुत्तम चेति ध्यानोत्तम अर्थात धर्म शुक्लेति ध्यानद्वयम् तत्तो धर्म ध्यानं शुक्ल ध्यानं से कथ्यते। पूज्य आचार्य महाराज कहे इस प्रकार से ध्यानं च तदुत्तमे ध्यानं च तदुत्तमे ध्यान की ऐसा उत्तम यानी उत्तम ध्यानोत्तमम ऐसा कहा। अर्थात धर्म शुक्लेति ध्यानद्वयम् धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान के दो ध्यान रहे तत्व धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान से कथ्यते। इसलिए अब हम धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को कहते हैं। तेनेव सर्वज्ञत्व सिद्धत्वादि प्राप्ति संभवति। इनके द्वारा ही सर्वज्ञत्व की सिद्धि अथवा प्राप्ति संभव है। आचार्य कलंकमते श्रेण्यारुणान प्राप्त धर्म ध्यान श्रेण्यो उपसंस्पद श्रेण्यो शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान से भवता। और कह रहे हैं आचार्य अकलंक देव जो हैं वे तत्वार्थ के 9वें अध्याय के 37वें सूत्र के तीसरे वाक्य में कहते हैं कि श्रेण्यारुणान प्राप्त श्रेणी के आरोहण करने के प्राप्त यानी पूर्व में पहले अर्थात 8वें स्थान से श्रेणी प्रारंभ होती है और 8वें स्थान से पूर्व यानी 4थे 5वें 6वें 7वें तो यहाँ हमारा धर्म ध्यान कौन सा ध्यान होता है? धर्म ध्यान का। और श्रेणियों दो श्रेणियों में कौन कौन सी? उपसम छपक श्रेणी है। उपसम और छपक श्रेणी इन दोनों श्रेणियों में शुक्ल ध्यान धर्म ध्यान से होता है। शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान होता है ऐसा कहा है। अत्रायण विशेषा अब यहाँ ये विशेषता बताते हैं कि केवल ज्ञान से सर्वज्ञताया प्राप्ति धर्म ध्यानेन तदुत्तरेण शुक्ल ध्यानेन भवति। केवल ज्ञान या सर्वज्ञता की प्राप्ति धर्म ध्यान से होती है क्योंकि आचार्य श्री वीरसेन महाराज के अभिप्राय पर पुष्कंद उद्बली आचार्य महाराज ने धर्म ध्यान के बल से ही मोहनी कर्म का क्षय कहा है। इसलिए मोहनी कर्म का क्षय हुआ तो कह रहे केवल ज्ञान या सर्वज्ञता की प्राप्ति धर्म ध्यान से तथा उसकी अपेक्षा उत्कृष्ट कहे जाने वाले क्या तदुत्तरेण शुक्ल ध्यानेन भवति। और इसके आगे शुक्ल ध्यान से उत्कृष्ट कहे जाने वाले शुक्ल ध्यान से होती है यानी धर्म ध्यान से मोहनी कर्म का क्षय और शुक्ल ध्यान के द्वारा शेष 3 कर्म का क्षय ऐसा कहा गया है। इस प्रकार से यहाँ पर चलना चाहिए। शुक्ल ध्यान से चतुर्षु भेदेषु प्रथम भेदत्वेन सर्वकांति कर्म से सर्वज्ञता प्रकटी भवति। खुलासा करते हैं शुक्ल ध्यान के चतुर्थ भेदेषु चतुर्षु भेदेषु शुक्ल ध्यान के 4 भेद होते हैं। उनमें प्रथम भेदत्वेन प्रथम भेदत्वेन अर्थात जो आगे के प्रथम 2 भेद
सविचार और एकत्व वितर्कम अविचार नामक जो शुक्ल ध्यान के दो भेद हैं, उनके विभिन्न भेदों के द्वारा केवलियां एव ना सर्वघाती कर्म से सर्वज्ञता प्रगति भवती। इन दो के द्वारा ही घाती कर्म का पूर्णता क्षय होकर के केवल ज्ञान होता है, सर्वज्ञता प्रकट होती है। शुक्ल ध्यान से अंतमो दो वेदो केवली नाम एव नाथ समस्थानाम और बदला रहे हैं। शुक्ल ध्यान से अंतिमो दो भेदो, शुक्ल ध्यान के जो अंतिम दो भेद हैं वे केवल नाम एवं केवलियों को ही होते हैं, नाथ समस्थानाम समस्तों को नहीं होते। केवल नाम मोक्ष प्राप्तिस्तु उत्कृष्टतम शुक्ल ध्यानेन चतुर्थ वेद रूप विपरीत क्रिया निवृत्ति संज्ञकेन समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति इत्यादि परंपरारेण एक साक्षात भवति। अब कह रहे हैं कि वे जो केवली नाम केवली भगवान हैं उनमें मोक्ष प्राप्तिस्तु वे भी जब मोक्ष प्राप्त करते हैं तो उत्कृष्ट शुक्ल ध्यान के द्वारा अर्थात चतुर्थ वेद रूप जो विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक असमुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नामक चतुर्थ वेद विपरीत क्रिया निवृत्ति जिसका दूसरा नाम समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति नाम है, ऐसा उसके द्वारा क्या करते हैं साक्षात भवति। वह उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए साक्षात कारण होता है। कौन सा? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति। तो सूक्ष्म चतुर्थ वेद रूप विपरीत क्रिया निवृत्ति संज्ञकेन, तो मूलतः मोक्ष कैसे हो रहा है? विपरीत क्रिया निवृत्ति नाम का शुक्ल ध्यान उसके द्वारा। अब उसका ही नाम समुच्छिन्न क्रिया निवृत्ति। अब विपरीत क्रिया कहो या संपूर्ण क्रिया की निवृत्ति कहो, उसके द्वारा वो परंपरा मतलब नियम से मोक्ष हो जाता है। ऐसा साक्षात एवं उनके मोक्ष की प्राप्ति के लिए साक्षात कारण है, ऐसा जानना चाहिए। ज्ञानावेदी समर्थकम एतत्। अब ज्ञानानाम के द्वारा भी बात का समर्थन किया गया है। ज्ञानानाम में भी ऐसा कहा है कि छद्मस्त योगिनामाते वे शुक्ले परिकीर्तिते वे चांदे क्षीण दोषाणाम केवल ज्ञान चक्षुषाम् छद्मस्त योगिनाम, जो छद्मस्त योगी हैं, छद्मस्त योगी हैं अभी 11वें स्थान तक के योगी जन हैं, वे सभी छद्मस्त हैं। और कथनचित 12वां स्थान तक के, क्योंकि छद्म कहा जाता है जब तक ज्ञान दर्शन में आवरण पड़ा रहता है। केवल ज्ञान केवल दर्शन नहीं होता तब तक के जीवों को छद्मस्त कहा जाता है। तो छद्मस्त योगी जन हैं, उनको आपके शुक्ल परिकीर्तिता आदि के 2 शुक्ल ध्यान माने गए हैं। कौन कौन? प्रतिकात्व वितर्क और एकत्व वितर्क विचार। द्विचान्ते क्षीण दोषाणाम केवल ज्ञान चक्षुषाम्। अब कहते हैं केवल ज्ञान चक्षुषाम्, जिनके अंदर में केवल ज्ञान चक्षुष खुल गया है या प्राप्त हो गया है, ऐसे क्षीण दोषाणाम संपूर्ण दोषों से जो रहते हैं उनको अंते अंत के 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। कौन कौन? सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती और विपरीत क्रिया निवृत्ति, ये 2 शुक्ल ध्यान होते हैं। ऐसा ज्ञानानाम के 39वें
अधिकार की 6वें श्लोक में कहा। अब इसे और वहां भी और भी 38 में अधिकार के 25वें श्लोक में ऐसा कहा, धर्म ध्यानं शुक्लं च स्वीकृत्य निजवीर्यतः घाति कर्म क्षयं कृत्वा भजन्ति परमव्ययम्। अर्थात धर्माध्यान से शुक्लम से धर्माध्यान और शुक्ल ध्यान इनको स्वीकृत्य निज वीर्यता यथाशक्ति अपनी निज वीर्यता निज शक्ति के अनुसार स्वीकृत्य अंगीकार करके जीव घाती कर्म क्षयं कृत्वा घाती कर्मों को क्षय करके व्रजन्ति पदम अव्ययम् अव्ययम् पदम व्रजन्ति, अर्थात जिस पद का कभी व्यय नहीं होता, जो पद कभी समाप्त नहीं होता, ऐसे मोक्ष पद को वो प्राप्त कर लेते हैं। एवं धर्माध्यानं परम्परया शुक्लाध्यानस्य च दो आदौ भेदो प्रतिकत्व वितर्क विचार एकत्व वितर्क अविचारेति नाम तो सर्वज्ञतायां सर्वघाती कर्म क्षये च साक्षात हेतुत्वं भजता। कह रहे हैं इस तरह जो धर्म ध्यान परंपरा है, जो धर्म ध्यान है वह क्या है, परंपरा से मुक्ति का काम है। और शुक्ल ध्यान से दो आद्य और शुक्ल ध्यान के भी जो आदि के भेद हैं वे भी परंपरा से मुक्ति के कारण हैं, वे भी साक्षात मुक्ति के कारण नहीं। कौन कौन? प्रतिकत्व वितर्क विचार और एकत्व वितर्क अविचार, ये नाम के जो शुक्ल ध्यान वो भी परंपरा से मुक्ति के कारण है। सर्वज्ञतायां सर्वघाती कर्म क्षये च साक्षात हेतुत्वं से भजता। और कह रहे हैं कि सर्वज्ञता की प्राप्ति के लिए क्या है, सर्वज्ञतायां सर्वघाती कर्म क्षये च सर्वज्ञता की प्राप्ति अथवा संपूर्ण घाती कर्म के क्षय में साक्षात हेतुत्वं भजता। साक्षात हेतुत्व माने गए हैं, कहे गए हैं। मोक्ष प्राप्त से सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती शुक्ल ध्यानम परंपरा समुच्छन्न क्रिया नृत्य शुक्ल ध्यानम विवृत क्रिया नृत्य तो साक्षात कारणम विक्रियम। और कह रहे हैं मोक्ष की प्राप्ति में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाती नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो तो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और समुच्छिन्न क्रिया नृत्य अर्थात विवृत क्रिया नृत्य नाम का जो शुक्ल ध्यान है वो साक्षात कारण है। क्योंकि जब जब भी मोक्ष होगा तो विवृत क्रिया नृत्य या समुच्छिन्न क्रिया नृत्य नाम के शुक्ल ध्यान के द्वारा ही होगा। इसलिए ऐसा साक्षात और परंपरा से मोक्ष के कारण कौन कैसे हैं इस विषय में ऐसा जानना चाहिए। एतानि ध्यानानि उत्कृष्टतान्तरमूर्धपर्यन्तमेव भवन्ति। इस प्रकार के जो उत्कृष्ट ध्यान हैं वे भी या ये ध्यान में अधिक से अधिक अंतर्मूर्ध पर्यंत होते हैं। ततो अनंतरम ध्यान से एकाग्रता निवर्तते अर्थात ध्यातव्य पदार्थात् अन्यस्मिन् पदार्थे ध्यानं परिवर्तते। इसके बाद ध्यान की एकाग्रता की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात ध्यातव्य जो पदार्थ थे अन्यस्मिन् पदार्थे ध्यानं परिवर्तते, उनका अन्य ध्यान के विषय में अन्य पदार्थ की ओर परिवर्तित हो जाते हैं। प्रोक्तव्य परिवर्तते प्रोक्तव्य व्यवधानान्तरं पुनः पूर्वस्मिन् पदार्थे ध्यानम् एक
एकाग्रता वापि संभवत्येव तस्यापि स्थिर अंतर्मूर्तम एव इति तात्पर्यम्। और कहते हैं पूर्वस्मिन् प्रोक्तव्य व्योधानंतरम, पूर्वोक्त कुछ व्योधान के बाद पुनः पूर्वस्मिन् पदार्थे, पुनः पूर्व पदार्थ में ध्यान की एकाग्रता संभव हो सकती है। तस्यापि स्थिति अंतर्मुक्तमेव, किंतु पुनः वहां भी ध्यान की स्थिति अंतर्मुक्त ही रहेगी, यह तात्पर्य है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि इस प्रकार से जो ध्यान अपने यहाँ कहा गया कि वो ध्यान क्या होता है, शुक्ल ध्यान जो होता है वह आमतौर पर अनवरत चलता रहता है, लेकिन फिर भी अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांतियां और योग संक्रांति, अर्थ संक्रांति, व्यंजन संक्रांति, योग संक्रांति, ये संक्रांतियां बदलती रह सकती, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार का उनमें बदलाव आता रहता है। ऐसा नहीं कि उस समय ध्यान छूट जाएगा, ध्यान ध्यान बराबर बना रहेगा। इस प्रकार की संक्रांतियां चलती रहेंगी, ऐसा यह जानना चाहिए। एक उत्कृष्ट ध्यान काल स्थिति अभी ऐसा में एक वज्र सनादि उत्तम सनत्रय धारणो भवन्ति नान्येषाम्। अंतर्मुख की उत्कृष्ट स्थिति भी क्या उत्कृष्ट ध्यान काल स्थिति, जो उत्कृष्ट ध्यान की काल की स्थिति अंतर्मुख कही गई है वह भी तेषाम् एव, उन्हीं की ही होती है। इसके वज्र सहनादि उत्तम सहनत्रय धारणो हो, अर्थात वज्र सहनाराज आदि उत्तम तीन सहनन के धारी हैं। जो उत्तम तीन सहनन के धारी हैं वे भी अंतर्मूर्त पर्यंत ध्यान कर सकते हैं, सामान्य सहनन वाले नहीं कर सकते हैं। नान्येषाम्, अन्य व्यक्ति ऐसा सहनन के बिना ध्यान नहीं कर पाते हैं। सामान्य जनानां तो ध्यान स्थिति अल्पकालिकी एवं, सामान्य जनों के लिए तो ध्यान की स्थिति अल्पकालिक ही होती है। यतो भी तेषां प्रोक्ता अंतर्मूर्त काल पर्यंत स्थिति योग्या क्षमता नास्ति, क्योंकि उनके सामान्य जनों में जो यतो भी तेषां उनको जो अल्प सहनधारी अल्प शक्ति वाले जीव हैं उनमें प्रोक्त अंतर्मुक्त काल पर्यंत स्थिति, जो ध्यान की अंतर्मुक्त काल पर्यंत जो उत्कृष्ट स्थिति कही गई उसकी योग्यता क्षमता नास्ति, उनमें उसकी योग्यता या क्षमता नहीं होती है। एक सर्वम तत्वासूत्रे ऐसा सभी बातें तत्पाद सूत्र में इस प्रकार से कही हैं। उत्तम सनस्य एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम अंतर्मुक्ताकृति, अर्थात उत्तम सनस के धारी जो जीव हैं उनके लिए ही एकाग्र चिंता निरोध रूप जो ध्यान होता है, एकाग्र में चिंता का निरोध रूप जो ध्यान होता है वह अंतर्मुख पर्यंत होता है। इसी सूत्रे, इस प्रकार से सूत्र में कहा है। तद व्याख्यान ग्रंथे राजवाक्य के प्रतिपादितम, और उस तत्वार्थ सूत्र के विषय में व्याख्यान करने वाला जो राजवाक्य ग्रंथ है उसमें प्रतिपादित किया गया है। तत्एव विस्तरेण विज्ञेयम्, इसलिए वहां से भी विस्तार रूप में जानना चाहिए। इदानीं कृतं अनुसरामः, अब यहाँ प्रस्तुत विषय पर हम आते हैं, अपने विषय का प्रतिपादन करते हैं और उसको आगे
तथा पौराणिक स्वाध्याय निष्ठापन के अपराणिक स्वाध्याय निष्ठापन किया। पूर्वाचार्य